हम देखते हैं जैसे गोकू उस ड्रैगन बॉल को लेने के लिए जाता है, अचानक से वो गायब हो जाता है और वहाँ पर एक सैयन आ जाता है जिसका नाम यामोसी था। वो गोकू से कहता है तो वो तुम ही हो जिसने सब कुछ गड़बड़ कर दिया है। तुम्हारी वजह से पास्ट फिर से दोहराया जाएगा। वेजिटा कहता है तुम कौन हो, तुम्हारी ताकत तो बिल्कुल अलग है। क्या तुम भी हमसे यहाँ पर लड़ने आए हो? यामोसी कहता है नहीं, मैं तो तुम्हें बस बताने आया हूँ। तुमने जो गलती की है वो सजा पूरे मल्टीवर्स को भुगतनी पड़ेगी। तुमने जिन सेयंस को जिंदा किया था उन्होंने अकुमो को उस डायमंड से आजाद कर दिया था। ग्रैंडफिश ड्रैगन बॉल से सब कुछ तो कर सकते हैं लेकिन वो अकुमो को ख़त्म नहीं कर सकते। और जिस डायमेंशन में अकुमो को जैनो-सामा ने कैद किया है वो कुछ पल में ही वहाँ से बाहर आ जाएगा। भले ही वो उस डायमेंशन में हज़ारों साल तक रहेगा लेकिन इस दुनिया के लिए वो कुछ ही दिन तक वहाँ रहेगा। तुम्हें उसे रोकने के लिए कुछ करना होगा वरना सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। बस यही बताने मैं तुम्हें यहाँ पर आया था और अब मैं वापस जा रहा हूँ। गोकू कहता है तुम ये सब जानते हो, तुम हमें इतनी बड़ी मुसीबत में छोड़ के कैसे जा सकते हो? हमारी मदद करो। वेजिटा कहता है इसका मतलब तुम भी अकुमो के टाइम के हो, फिर तो तुम बहुत ज़्यादा ताकतवर होगे। वो कहता है क्या तुम मुझे नहीं जानते, मैं यामोसी हूँ, पहला सुपर सैयन गॉड। ये सुनने के बाद वेजिटा काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है और कहता है क्या पहला सुपर सैयन गॉड यामोसी, मैंने तुम्हारे बारे में बस सुना था। यामोसी कहता है तुम्हारी किस्मत अच्छी है जो आज तुमने मुझे देख भी लिया। तो अपना ख्याल रखना, मैं अब चला। वेजिटा कहता है हमारी बात सुनो, ये तो बता दो हम उसे हराएंगे कैसे? यामोसी कहता है तुम्हें अपनी सेंस की लिमिट को तोड़नी होगी। तुम्हें सेंस की पावर की आखिरी लिमिट तक पहुंचना होगा। तो शायद अकुमो को हरा सकते हो वरना फिर सब मारे जाओगे। गोकू कहता है क्या आप इसमें हमारी मदद कर सकते हैं? अगर आप हमें ट्रेनिंग देंगे तो हो सकता है हम अकुमो को हरा दे। यामोसी कहता है लेकिन तुम इसमें मारे भी जा सकते हो। वेजिटा कहता है इसकी चिंता मत कीजिए, हम कर लेंगे। अगर हमने कोशिश नहीं की तो हम ऐसे भी मारे जाएंगे इस बेवकूफ़ के चक्कर में। इसके बाद हम कुछ सेंस को देखते हैं जो जा रहे थे और कहते हैं हमें जल्दी करना होगा। अगर ग्रैंड प्रिस्ट ने सुपर सैंड्रॉन से हमें ख़त्म कर दिया तो फिर बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अकुमो को जैनो-सामा ने फिर से सील कर दिया है लेकिन वो डायमेंशन ज़्यादा देर तक अकुमो को नहीं रोक पाएगा। तभी उसमें से दूसरा सेंस कहता है चिंता मत करो, हम सब उस सैंड्रॉन से नहीं मारे जा सकते। ग्रैंड पिस्ट वो ठीक करेगा जो उस सेंस ने गलती की है। सैनरॉन की वजह से वो मारे जाएंगे जो मरे हुए थे लेकिन हम तो कभी मरे ही नहीं। हमें इस डायमेंशन में सील किया गया था अकुमो की तरह। वो सैयन ये सुनकर खुश होता है और कहता है ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो चलो फिर अपने बाकियों के साथी को भी ढूंढते हैं, उसके बाद तबाही मचेगी। दूसरा सेंस कहता है तुमने सही कहा मासूम, वो वक्त जल्दी आने वाला है जब पूरे मल्टीवर्स पे सेंस का राज होगा। मासूम कहता हाँ हाँ जू चलो अब चलते हैं। ये कहने के बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हम गोकू और वेजिटा को देखते हैं जो यामोसी के साथ जा रहे थे। तभी वो देखते हैं कि अचानक से यामोसी रुक जाता है। ये देखकर गोकू कहता है आखिर बात क्या है? यामोसी कहता है पीछे हो जाओ, बहुत बड़ी मुसीबत आ रही है। ये मल्टीवर्स पूरा खतरों से भर चुका है, हर तरफ खतरे ही खतरे हैं। यामोसी की बात जैसे ही पूरी होती है अचानक से उसके सामने बहुत तेजी से कोई आता है और यामोसी से कहता है तो तुम भी यहाँ पर आ गए हो, चलो हमारे साथ मिल जाओ, हमारी टीम बहुत ही मजबूत होगी। और कुछ पल का इंतजार है, उसके बाद लॉर्ड अकुमो भी यहाँ पर आ ही जाएंगे। यामोसी कहता वो तुम ही थे जिसने अकुमो को उस डायमेंशन से बाहर निकाला था। वो सेम कहते तुमने बिल्कुल सही कहा लेकिन ये काम मैंने अकेले नहीं किया। इसमें बहुत सारे सेंस शामिल थे जो मारे गए और उस धमाके के बाद बहुत सारे अलग भी हो गए, मैं उन्हें ही ढूंढ रहा हूँ। यामोसी कहता है इसका मतलब तुम ताकतवर थे इसलिए बच गए। वो कहता है ताकतवर, मैं बहुत ताकतवर हूँ, कहीं तुम मुझसे लड़ने की तो नहीं सोच रहे? यामोसी कहता गोकू वेजिटा तुम पीछे हट जाओ वरना तुम्हें काफी चोट आ जाएगी। वो सैयन ये सुनकर कहता है ये बेवकूफ़ी तुम्हें बहुत भारी पड़ने वाली है। ये कहने के बाद वो अपनी पावर को अप करता है और यामोसी पे अटैक कर देता है। गोकू वेजिटा उनकी फाइट देख रहे थे, उनकी पावर से कई सारे प्लेनेट कांप रहे होते हैं। गोकू कहता है उनकी पावर तो बहुत ज़्यादा है, इतनी कि मैं सोच भी नहीं सकता। तभी वेजिटा कहता क्या करो, और क्या तुमने ये महसूस किया हमारे पास कोई और भी है? गोकू कहता लेकिन कौन, मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा। तभी उनसे कोई कहता है तुम काफ़ी चालाक हो, तुमने मेरी पावर को सेंस कर लिया जो हर किसी की बात नहीं होती। तुम दोनों वही हो जिसने मेरे भाई को मारा है। मैं तुम्हें काफ़ी देर से ढूंढ रहा था, अच्छा हुआ तुम मुझे यहाँ मिल गए। वेजिटा कहते इसका मतलब ये भी एविल सेजेंस होगा और ये बहुत ताकतवर होगा।
वो सेयन्स कहता है तुमने बिल्कुल सही सोचा। वेजिटा कहता है क्या तुम मेरे दिमाग को भी पढ़ सकते हो? वह एविल सेयन्स कहता है हाँ मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, जैसे तुमने मारा वो मेरा छोटा भाई था। वेजिटा कहता है हाँ तुम्हें जिंदा भी हम नहीं किया है। क्या तुम ये भूल गए तुम जिंदा हो तो तुम यहाँ से जा सकते हो, वरना मरने के बाद फिर हमें कुछ मत कहना। अगर तुम्हारा तीसरा भाई है तो उसे ये बता दो। ये सुनने के बाद वो एविल सेंस बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। ये कहने के बाद वो गोकू वेजिटा पर एक साथ हमला कर देता है। दूसरी तरफ यामोसी उससे फाइट कर रहा था और वो कहता मुझे लगा नहीं था तुम इतने ताकतवर होगे। वो सेयन कहता है क्या तुम मुझे भूल गए, मैं बाजुमा हूँ, लेजेंडरी सेयन। यामोसी कहता तभी तुम इतने ताकतवर हो, मैं तो भूल ही गया था। ये कहने के बाद वो फिर से आपस में फाइट करने लगते हैं। उनकी फाइट से बहुत ज़्यादा तबाही मचने लगती है। यामोसी कहता मुझे जल्दी से हराना होगा वरना सब कुछ तबाह हो सकता है। ये कहने के बाद यामोसी अपने पंच में पावर को रिलीज करता है और एक बहुत ही पावरफुल पंच बनाकर बाजुमा पे कर देता है, जिसे वो रोक नहीं पाता और बहुत दूर जाकर गिरता है। बाजुमा कहता है ये तो काफ़ी ताकतवर निकला, मैं इसे फाइट करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन इसने मुझे बहुत गुस्सा दिला दिया है। ये कहने के बाद वो बहुत सारे की बला से अटैक कर देता है, जिससे यामोची के पास बहुत ही बड़ा धमाका होता है। बाजुमा कहता है कैसा लगा, अब तुम्हें मजा आया? वो जैसे ये कहता है उसके चेहरे का रंग बिल्कुल बदल जाता है और कहता है क्या तुम्हें इस हमले से कुछ भी नहीं हुआ? हम देखते हैं यामोसी अभी भी वहीं पे खड़ा हुआ था, बस उसे थोड़ी बहुत खरोंचें ही आई थी। यामोसी उससे कहते हैं इन छोटे मोटे हमलों से मुझे कुछ नहीं होने वाला, मैंने कई हजार साल तक ट्रेनिंग की है। ये कहने के बाद यामोसी एक बहुत पावरफुल अटैक बनाता है और बाजुमा पे कर देता है, जिससे वहाँ पे बहुत ही बड़ा धमाका होता है और हम देखते हैं उस हमले से बाजुमा काफ़ी ज़्यादा जख्मी हो जाता है। इसके बाद हम गोकू और वेजिटा को देखते हैं जो उस एविल सेयन से फाइट किए जा रहे थे। वो अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और अल्ट्रा ईगो की फॉर्म में होने के बाद भी उसके सामने नहीं टिक पा रहे थे, तो उसे हराने की दूर की बात है, वो सेंस उन दोनों को बहुत ज़्यादा डैमेज पहुंचा रहा था। उसने गोकू और वेजिटा को मार मार के उन्हें काफ़ी ज़्यादा घायल कर दिया होता है। इस पर वेजिटा कहता है यकीन नहीं होता हम पुराने सेंस के मुकाबले इतने ज़्यादा कमज़ोर हैं। हम अपनी पूरी ताकत से इससे लड़ रहे हैं, जबकि इसने अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल भी नहीं की, फिर भी इसने हमें हरा दिया। गोकू कहता है तुमने सही कहा वेजिटा, पुराने सेंस तो बहुत ही ताकतवर होते थे। वेजिटा कहता है होते थे नहीं, अब तुम्हारी वजह से वो होते हैं। गोकू ये सुनकर हंसते हुए कहता है हाँ इसमें मेरी ही गलती है। वेजिटा कहता है अपना दांत दिखाना बंद करो क्या करोट, वरना मैं उसे ही तोड़ दूंगा। गोकू कहता है ये गुस्सा अपने सामने वाले पे दिखाओ तो बेहतर होगा। इस पर वो एविल सेंस कहते हैं यकीन नहीं होता तुम जैसे कमजोरों से मेरा भाई हार गया, पर अब इसका बदला मैं लूंगा। ये कहने के बाद वो उन्हें मारने के लिए एक बहुत ही पावरफुल अटैक बनाता है। वेजिटा कहता है लगता है अब हम मरने वाले हैं। गोकू कहता है हमें फ्यूज होना होगा। वेजिटा कहता है तुम्हें लगता है वो हमें ऐसा करने का मौका देगा? और हमें बार बार फ्यूज होना पड़ रहा है इन सबको हराने के लिए, मैं एक प्रिंस ऑफ साइयन हूँ और ये मेरी बेइज्जती होती है। गोकू कहता है अपनी इज्जत अभी साइड में डालो क्योंकि हम मरने वाले हैं वेजिटा। वेजिटा कहता हाँ इससे अच्छा तो मैं मर ही जाऊँ। गोकू ये सुनकर कहता ये तुम क्या कह रही हो वेजिटा? और हम देखते हुए एविल सेंस उस पर अपना सबसे पावरफुल हमला कर देता है, लेकिन अचानक से यामोसी बीच में आकर गोकू और वेजिटा को बचा लेता है और उस हमले को एक ही बार में ख़त्म कर देता है और उनसे कहता है तुम इस कमजोर सयन से नहीं जीत पा रहे तो अकुमो का सामना कैसे करोगे? ये कहने के बाद यामोसी उस पर एक पंच करता है और वो पंच इतना पावरफुल होता है कि यामोसी उसे एक ही पंच में ख़त्म कर देता है। ये देखकर गोकू और वेजिटा कहते क्या बात है, तुमने उसे एक ही पंच में हरा दिया। इसके बाद हम बाजुमा को देखते हैं जो यामोसी से कहता है तुम बीच में फाइट छोड़कर कहाँ चले गए थे? यामोसी कहता है मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर होगा यहाँ से चले जाओ। बाजुमा कहता है अपनी बकवास बंद करो और मुझसे फाइट करो डरपोक कहीं के। यामोसी कहता है तो ठीक है जैसी तुम्हारी मर्जी। ये कहने के बाद यामोसी सुपर सेन गॉड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। बाजुमा ये देखकर काफ़ी चौंक जाता है और कहता है ये तो सच में काफ़ी गुस्सा हो गया। इसके बाद हम यामोसी को देखते हैं जो बहुत सारे गॉडलिक की बला अटैक तैयार करता है और वो सब एक साथ बाजुमा पे कर देता है। बाजुमा उन सबको टॉर्च करने की कोशिश करता है, लेकिन वो अटैक इतने ज़्यादा होते हैं कि बाजुमा उन सबसे बच नहीं पाता और एक ही बार में काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाता है। इसके बाद यामोसी उसके पास जाता है और कहता है क्या तुम अभी भी मुझसे लड़ना चाहते हो? यामोसी जैसे ये कहता है हम देखते हैं बाजुमा अचानक से मिटने लगता है, उसकी बॉडी गायब होने लगती है। बाजुमा कहता है ये तुमने मेरे साथ क्या किया?
इस पर यामुसी कहता है मैंने कुछ नहीं किया, लगता है ग्रैंड पेस्ट ने सब कुछ ठीक कर दिया है। वो सारे सेयन जो गोकू की इच्छा से जिंदा हुए थे वो मारे गए होंगे, सिवाय कुछ सेयन्स को छोड़ के जो मेरी तरह डायमेंशन में थे। इस पर गोकू कहता है इसका मतलब मेरे डैड भी मारे गए होंगे। यामुसी कहता है हाँ वो भी मारे गए होंगे। अगर वो तुम्हारी इच्छा से जिंदा हुए होंगे बाजुमा की तरह वो भी उन्हीं में से था। गोकू इस पर काफी उदास होता है और कहता है मैं उनसे मिल भी नहीं पाया। यामुसी कहता है ये सब अभी सोचने का वक्त नहीं है, जल्दी करो वरना तुम उन सबको भी खो दोगे जो तुम्हें बहुत ही प्यारे हैं। वेजिटा कहता है हमें जल्दी करना होगा, क्या करो हमें चलना होगा। और हम देखते हैं वो यामुसी के साथ उसके बनाए हुए डायमेंशन में चले जाते हैं। इसके बाद हम हाजू और मासूम को देखते हैं जो कहते हैं आखिर ये अभी क्या हुआ था, हमें कोई भी क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। सारे सेंस आखिर कहाँ चले गए, मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा है। और नहीं हमें वो ड्रैगन बॉल मिल रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं ग्रैंड पेस्ट ने सब कुछ ठीक कर दिया। अगर ऐसी बात है तो हमें कुछ टाइम के लिए पीछे हटना होगा जब तक अकुमो यहाँ नहीं आ जाता। तब तक के लिए हम एक टीम बनाते हैं।